पूरा मैदान बर्फ से ढक चुका है। ठंडे मीठे बर्फ के गोले कहाँ जोड़ के ले जाओगे पैसा इतना? कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में हम सारे दोस्त पहाड़ों पर घूम रहे हैं। फिर क्या था, अगले दिन मैं उठा और अपने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताया। फिर वहां से हमने चोपता जाने का प्लान बनाया। दिन के शोर शराबे से बचते हुए हमने रात में निकलने का फैसला किया। आज की रात बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली थी, क्योंकि हम 5 दोस्त मिलकर जा रहे थे पहाड़ों की वादियों में। कुछ मील चलने के बाद एक ढाबे पर रुककर कुछ समय बिताया, चाय की कुछ चुस्कियां ली और निकल गए आगे की सफर की ओर। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, कोहरा घना होता जा रहा था। ज़्यादा कोहरा होने की वजह से हमें आगे का रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमें एक होटल पर रुकना पड़ा। हमने वहां आग जलाकर सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सूरज की किरणें निकली, वहां का नज़ारा देखने लायक था। ये ऊंचे पहाड़ और दूध जैसे सफेद बादल दिल को एक अलग ही सुकून दे रहे थे। कहाँ घूमना है? चोपता। अभी हमें बचेली खाल देवप्रयाग में। यहाँ से चोपता लगभग 180 किलोमीटर रह जाता है। दोस्तों, मंजिल अभी दूर है, तब तक रास्ते का मजा लो। ये नदी और पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता कुछ अलग ही एहसास देता है, जो मैं बोलकर नहीं बता सकता। आपको खुद यहाँ आकर महसूस करना होगा इन पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवाओं को, पानी से बहने वाले शोर को और पक्षियों की चहचहाट को। यहाँ की लाइफ शहरों के शोर शराबे और तनाव भरी जिंदगी से काफ़ी अलग है। यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हुआ, यहाँ के लोग शांत और खुश मिजाज हैं, बट इनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग और एडवेंचरस है, जो हम यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। ये आसमान को छूते हुए हरे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सूरज बिल्कुल सर पर आ चुका है। अगर सुकून चाहिए तो एक बार इन पहाड़ों में जरूर आइए। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन जरूर इन सुंदर वादियों में बिताइए। कुछ देर यहाँ रुककर इस जगह का पूरा आनंद लिया, खूब मस्ती करी और फिर चल दिया आगे के लिए। रुद्रप्रयाग से निकलकर अब हम चोपता की ओर जा रहे हैं। चोपता उत्तराखंड में केदारनाथ की अद्भुत घाटी में बसा एक छोटा सा गांव है, जो कि एक बहुत ही आकर्षक स्थान है पर्यटनों के लिए। यहाँ लोग बड़ी ही दूर दूर से आते हैं। चोपता ट्रैक सर्दियों के मौसम में ट्रैकिंग करने के लिए भारत के सबसे अद्भुत और रोमांचक ट्रैकों में से एक है, जो बड़ी संख्या में ट्रैकर्स और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
अब हमें रोड पर स्नो दिखाई देने लगी है। हमारे मन में और एक्साइटमेंट बढ़ गई है डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। अभी हम ऊखी मठ से चोपता की ओर जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, स्नो उतनी ही घनी होती जा रही थी। देखते ही देखते सारा रास्ता बर्फ की सफेद चादर में ढकने लगा है। दोस्तों, हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी है और यहाँ आए हुए लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार स्नोफॉल होते हुए देखी। मैं बहुत खुश था और इस नज़ारे को फील कर रहा था। फाइनली हम चोपता पहुंच ही गए। भारी बर्फबारी होने के कारण आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया है, सो अब हम यहीं पर स्टे करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बर्फ की वजह से रास्ता स्लिपरी हो जाता है, इसलिए ध्यान से चलना। वरना ये भी हो सकता है। आज की ये शाम बहुत यादगार होने वाली है। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा था जैसे मैंने अपने सपने में देखा था। सारे भाई इधर देखो, सारे भाई। आज मैंने ये जाना कि सपने सच भी हो सकते हैं। सो गाइस, सपने देखना शुरू कर दो। दोस्त तो बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान होता है मगर बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। सो टेक केयर मेरे बर्फ के गोलों, पिघल मत जाना। हे गाइस, हम पहुंच गए हैं चोपता में। आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है। अनएक्सपेक्टेबल, मुझे लगा नहीं था कि स्नोफॉल होगा। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि स्नो मिलेगा भी या नहीं, बट बहुत ज्यादा स्नोफॉल है। सारे भाई आए हुए हैं। सब बहुत खुश हैं। कोई बर्फ का इग्लू बना रहा है तो कोई बर्फ का स्नोमैन बना रहा है और कोई नाच नाच कर यहाँ आने की खुशी का जश्न मना रहा है। बर्फीली दुनिया। हेलो फ्रेंड्स। स्नोफॉल का ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा था, जो कि हमारे लिए एक अच्छा यादगार लम्हा बन गया है। शाम ढल चुकी है लेकिन स्नोफॉल अभी भी चालू है। गाड़ियों पर भी स्नो जमने लगी है। रात हो चुकी है गाइस और अब हमें भूख भी लगने लगी है। अब हम यहाँ एक ढाबे पर आ चुके हैं और यहाँ खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आज का खाना हम यहीं खाने वाले हैं। हमने यहाँ हल्का ही खाना खाया। यहाँ का गर्मा गर्म खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। पेट भरकर खाना खाने के बाद
अब हम सोने चले। कल का दिन बहुत ही अलग होने वाला है, वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। सो चैनल पर बने रहो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।